कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि सीने में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर ने ईसीजी किया हो और हाथ में वो लहरदार लाइनों वाली एक लंबी सी पट्टी आ गई हो। अक्सर ये लाइनें किसी सीक्रेट कोड की तरह लगती हैं, समझ ही नहीं आता कि इनका मतलब क्या है। खैर, आज हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। ईसीजी समझने का एक ऐसा आसान तरीका देखेंगे जिससे हार्ट अटैक के संकेतों को पहचानना काफी सरल हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें समझना उतना ही आसान हो जितना किसी शहर का नक्शा पढ़ना। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इस बातचीत के आखिर तक ईसीजी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, ईसीजी की उन ऊपर नीचे जाती लाइनों को भूल जाइए। हम एक बिल्कुल नए तरीके से इसे देखेंगे। कल्पना कीजिए कि ईसीजी एक शहर का नज़ारा है जिसमें कुछ ऊंचे टावर हैं और उन्हें जोड़ने वाले ब्रिज हैं। बस ये आसान सी तस्वीर ईसीजी को समझने की चाबी है। तो इस शहर के नक्शे में सबसे पहले हमें 3 खास लैंडमार्क पहचानने हैं। इन्हें हम कहेंगे टावर्स। हर एक धड़कन में ये 3 टावर बनते हैं। पहला एक छोटा सा पी टावर, फिर एक सबसे ऊंचा और नुकीला क्यूआरएस टावर और आखिर में एक गोल सा टी टावर। बस इन तीनों को याद रखना है, पी, क्यूआरएस और टी। अच्छा, टावर्स तो पहचान लिए, पर ये आपस में जुड़े कैसे हैं? इन्हें जोड़ते हैं 2 ब्रिज। एक है पीआर सेगमेंट, लेकिन हमारा असली हीरो जिस पर हमें सारा ध्यान देना है वो है दूसरा ब्रिज। इसका नाम है एसटी सेगमेंट। हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए हमारी सारी नजरें इसी दूसरे ब्रिज पर टिकी रहेंगी। अब एक हेल्दी ईसीजी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो ये है कि ये दोनों ब्रिज और खासकर हमारा दूसरा वाला ब्रिज बिल्कुल सपाट एक लेवल पर होते हैं। मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं, एकदम सीधी सड़क की तरह। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर रखना है, और वो है हमारा दूसरा ब्रिज यानी एसटी सेगमेंट। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा सुराग हमें यहीं मिलने वाला है। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आता है उसका ये दूसरा ब्रिज एसटी सेगमेंट टूट जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ईसीजी पर दिखने वाला एक साफ संकेत है कि दिल बहुत बड़े खतरे में है। तो सवाल ये है कि ये टूटना आखिर ईसीजी पर दिखता कैसा है? इसके 2 मुख्य चेतावनी संकेत हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। ये ब्रिज 2 तरीकों से टूट सकता है। या तो ये अपने नॉर्मल लाइन से ऊपर उठ जाता है जिसे हम कहते हैं एलिवेशन, या फिर ये नीचे की ओर धंस जाता है जिसे कहते हैं डिप्रेशन। मतलब ऊपर उठना या नीचे धंसना, ये दोनों ही खतरे की घंटी हैं। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब ब्रिज ऊपर उठता है यानी एलिवेशन, तो उसे स्टेमी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि दिल की कोई धमनी 100% ब्लॉक हो चुकी है। ये सबसे खतरनाक टाइप का हार्ट अटैक है। और अगर ब्रिज नीचे धंसता है यानी डिप्रेशन, तो उसे एनस्टेमी कहते हैं। इसका मतलब है कि धमनी 90 से 95% तक ब्लॉक है। जाहिर है दोनों ही हालतें बहुत ही गंभीर हैं। चलिए अब जरा एक नॉर्मल हेल्दी ईसीजी देखते हैं। गौर से देखिए, दूसरा ब्रिज हमारा एसटी सेगमेंट कैसे बिल्कुल सपाट है, एक सीधी लाइन में। यह हमारी बेसलाइन है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अब इस ईसीजी को देखिए, यहां साफ साफ दिख रहा है कि दूसरा ब्रिज अपनी नॉर्मल जगह से काफी ऊपर उठ गया है। यह टूटने का पहला प्रकार है, एसटी एलिवेशन। यह 100% ब्लॉकेज का सीधा संकेत है। और यहां है टूटने का दूसरा प्रकार। देखिए कैसे दूसरा ब्रिज अपनी बेसलाइन से नीचे की ओर धंस गया है। यह है एसटी डिप्रेशन। यह भी एक गंभीर ब्लॉकेज का संकेत है जिसे हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। तो हमने ईसीजी पर खतरे के निशान पहचानना तो सीख लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे अहम सवाल यह है कि इन लाइनों का असल जिंदगी के लक्षणों से क्या लेना देना है। अगर ईसीजी में टूटा हुआ ब्रिज दिख रहा है तो फिर इन शारीरिक लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे सीने पे बहुत ज्यादा भारीपन या जकड़न महसूस होना, ठंडा पसीना आना, अचानक तेज घबराहट होना या फिर बहुत ही ज्यादा थकान लगना। तो फॉर्मूला बहुत सीधा है। ईसीजी कर एक टूटा हुआ ब्रिज चाहे ऊपर या नीचे, और साथ में शरीर में ये चेतावनी वाले लक्षण, इन दोनों का मतलब है एक मेडिकल इमरजेंसी। ऐसी हालत में एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने जो भी सीखा उसे इन 4 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। पहला, 3 टॉवर खोजें। दूसरा, उन 2 ब्रिजों को देखें। तीसरा, अपना पूरा ध्यान दूसरे ब्रिज पर ले आएं। और चौथा, बस ये देखें कि वो अपनी जगह पर सीधा है, ऊपर है या नीचे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
बस एक चीज, हमेशा दूसरे ब्रिज पर नजर रखें। अगर वो टूटा हुआ है, ऊपर या नीचे, और शरीर भी खतरे का इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन किसी की जान बचा सकता है।